हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। बायोगैस एक प्रकार की बेनिफिशियल गैस होती है जिसका उपयोग पुरानी परंपरा से ही ट्रेडिशनल मेथड के रूप में ही इसका उपयोग ऐसा कुकिंग गैस के रूप में यानी कि फ्यूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के रूप में भी किया जाता है और इसका उपयोग जो होते हैं फार्मर जो होते हैं इसका उपयोग फर्टिलाइज़र के रूप में, खाद के रूप में उपयोग करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो गैस होती है या इको फ्रेंडली होती है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली गैस होती है। आइए देखते हैं कि बायोगैस क्या होती है, किस प्रकार इस बायोगैस को बनाया जाता है। टू रिड्यूस पोल्यूशन वी शुड यूज़ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूज़ करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है, गोबर होता है और जब सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मैटर बोला जाता है। ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं, जैसे कि फंगस हो गया, बैक्टीरिया होते हैं, ये जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने की क्षमता रखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनरोबिक मीन्स होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थित में ये ब्रेक डाउन करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को। इनके ब्रेक डाउन से एक गैस निकलती है जिसका नाम है मीथेन गैस। और यही मीथेन गैस जो होती है बायोगैस होती है, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी गैस होती है। और यह मीथेन गैस जो होती है ये एक ऐसी गैस होती है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बायोगैस प्लांट में। बायोगैस प्लांट जो होता है एक प्रकार का कंटेनर आप मान सकते हैं, बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें इस बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आइए देखते हैं किस प्रकार बायोगैस बनी होती है, यानी कंपोजिशन ऑफ बायोगैस देखते हैं। तो बायोगैस यानी कि मीथेन गैस जो होती है, मीथेन गैस जो होता है इसमें जो लार्ज अमाउंट में पाई जाती है, लगभग 60% जो होती है वो मीथेन गैस पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ अमाउंट पाया जाता है, कुछ अदर गैसेज भी पाई जाती हैं, लेकिन मेनली बायोगैस में मीथेन गैस ही पाई जाती है। आइए देखते हैं क्या किस प्रकार बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार इसे बनाया जाता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनिक मैटर में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो गोबर होता है, कैटल का डंग होता है, उसका उपयोग किया जाता है। और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कूड़ा कचरा होता है घरेलू, उसका उपयोग भी कर लिया जाता है। और ड्राई लीव्स जो पत्तियाँ होती हैं, सड़ी पत्तियाँ होती हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है। और वेट गार्बेज का हम कूड़े कचरे का यूज़ करते हैं, यानी पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। ये जो कंपाउंड होते हैं मिक्सचर, इनको मिक्स कर लिया जाता है, पानी के साथ इनको मिलाया जाता है जिससे इन मिक्सचरों का एक घोल बनता है। इस घोल को हम स्लरी बोलते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड स्लरी। स्लरी बोलते हैं। स्लरी को जो है मिक्सिंग टैंक में जो है मिक्स कर लिया जाता है, मिक्सिंग टैंक में बनाया जाता है। कंपाउंड होते हैं इनके मिक्सचर को हम स्लरी बोलते हैं। और मिक्सचर जो स्लरी होता है उसको मिक्सिंग टैंक में बनाया जाता है और मिक्सिंग टैंक से इस घोल को डाइजेस्टर टैंक में डाला जाता है। तो यहाँ पर मिक्सिंग टैंक दिखाया जा रहा है। मिक्सिंग टैंक से ही इन कंपाउंड को डाला जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को डाला जाता है, जल में डाला जाता है, पानी में, जिससे मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद डाइजेस्टर जो टैंक होता है, यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर को जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इनके ब्रेक डाउन से ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ऑर्गेनिक जो एसिड बन चुका है तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेथनोजेंस। मेथनोजेंस माने कि मेथेन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि मेथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया यहाँ पर जो होते हैं एक्ट करते हैं, जैसे कि मेथनोमाइक्रोबियम, मेथनोकोकस। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर एक्ट करते हैं और इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इनटू गैस में। और वो गैस है कौन सी? मीथेन गैस है। और मीथेन गैस ही जो बायोगैस है, यही एक प्रकार की बायोगैस है। इसी को जो है इसी टैंकर में बनाया जाता है। जब ये बायोगैस इस टैंकर में बन जाती है तो इसको पाइप होता है जिसको बोलते हैं एग्जिट पाइप। इस पाइप से इसको कलेक्टर कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। दिस गैस इज कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिट पाइप से कलेक्ट कर लिया जाता है। और वहाँ पर कलेक्ट करने के बाद इस गैस का उपयोग जो है ऐसा फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका किया जाता है। ईंधन में खाना बनाने के लिए इस गैस का भी उपयोग किया जाता है, बिजली बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इसका उपयोग कर लिया जाता है, जिसमें रिमेंस बच जाता है, जिसके नीचे मटेरियल बच जाता है, उसका उपयोग फर्टिलाइज़र के रूप में किसान करते हैं। फर्टिलाइज़र यानी कि खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एक प्रकार की बेनिफिशियल खाद होती है, यह मिट्टी की शक्ति को बढ़ाती है विदाउट पोल्यूशन, यानी बिना पोल्यूशन किए हुए
मिट्टी की शक्ति को बढ़ाती है। जैसे ही मिट्टी की शक्ति बढ़ती है तो फसलों की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ जाती है। यानी कि फर्टिलाइजर जो होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस होती है बायोगैस। यह पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करती है और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करती है और ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती है। इस प्रकार में देखा कि बायोगैस क्या होती है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है और यूजेस ऑफ बायोगैस देखा, और हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है एंड इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। थैंक यू सो मच।